दोस्तों, जय सतनाम, जय जोहार, जय सेवा। आज हम आप लोगों को चर्चा के लिए आप लोगों के साथ लेकर के आए हैं राहुल कन्नाके जी, जो कि नागपुर से हैं और गोंडी कल्चर के एक्टिविस्ट हैं। एलाइव ब्रीथ के संचालक हैं, जो यूट्यूब चैनल पर इनका अच्छा खासा चल रहा है। आप इन्हें वहाँ भी देख सकते हैं। लगातार सोशल मीडिया में, हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक में जो कुछ अफवाहें हैं, रूमर कहा जाए, उड़ाई जाती हैं, उससे संबंधित हम चर्चा करने वाले हैं। सर जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सेवा जोहार। जय सेवा, जय जोहार। तो मेरा प्रश्न है सर, व्हाट्सएप और फेसबुक में हम भी बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, मूल निवासी विचारधारा से, और उसमें ये आती है कि आदिवासी एक तरफ हिंदू कहते हैं हिंदू, आदिवासी हिंदू है। एक तरफ बौद्ध कहते हैं, आदिवासी बौद्ध है। तो आदिवासी समाज अपने आप को क्या कहते हैं? जबकि झारखंड में देखें या छत्तीसगढ़ में देखें, झारखंड में आदिवासी समाज सरना धर्म का मांग कर रहा है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज गोंडी धर्म का मांग कर रहा है। आपके हिसाब से क्या है? बौद्ध कहते हैं वो सही है, या हिंदू कहते हैं वो सही है, और आदिवासी वास्तविक में क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं आपके इस वर्ड को बताना चाहूँगा। आदिवासी बोलने से अच्छा है मैं ट्राइबल ये वर्ड लगाता हूँ। पहली बात ये है कि आपने धर्म का बताया, लेकिन भारत का संविधान, लोकूर कमेटी यही कहती है, उनके कुछ तथ्य है, उस तथ्य के अनुसार भारत में ट्राइबल कौन है इसके उन्होंने नियम लगाए, जो कि मैंने स्पीच में भी बताया कि उसकी एक समुदाय की भाषा होती है, उसका कस्टमरी लॉ होता है, उसका एक कोर्ट होता है और उसका ही पूरा एरिया होता है, तो व्यवस्था होता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें किसी भी धर्म को इंगित नहीं कर रही। आप उनको ट्राइब बोल रहे हैं, आदिवासी बोल रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है कि आप उनको सबसे पहले का बोल रहे हैं। तो अगर सबसे पहले का है, तो ना तब धातु युग और अश्म युग में जब वो गुफा में रहते थे, ना तब धर्म बना था और ना ही कोई व्यवस्था। तो आज के लोग अगर बिलोंग्स कर रहे हैं कि ये उस धर्म से है, ट्राइबल उस धर्म से है, तो ये सब चीजें गलत है। एक ही मुद्दा सही है, वो मुद्दा ये है कि ट्राइबल आदमी धर्म के पूर्व का है और पहले का होने के कारण वो किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं करता। धर्म में जब लोग रहते हैं तो धर्मों के कुछ कानून ही तो होते हैं, नियम तो होते हैं, और उस नियम को फॉलो करते हैं, वो धर्म का पालन करते हैं। तो ट्राइबलों को धर्म का पालन इसलिए कि धर्म का नाम लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास पहले से उसकी व्यवस्था और पहले से उसका कानून कायदा है जिसको लेकर चल रहा है। तो वो लेकर चल रहा है, तो इसमें धर्म नाम के शब्द की कोई जरूरत है नहीं। जैसे कि मैं गोंड ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, तो मैं खुद को गोंड और गोंडियन कहूँगा, मैं इसमें बीच में धर्म का नाम क्यों लूँ? और रही बात झारखंड में जो सरना धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे रिपोर्टर ने वहां पे धर्म लिखा। एक्चुअली वो लड़ाई है कॉलम के कोड की। हमारे जनगणना में हमें एक स्पेशल कॉलम मिले, उसकी लड़ाई है, वो धर्मों की लड़ाई नहीं है। धर्म जनगणना वाले डिसाइड नहीं करते, ठीक है? तो जनगणना वाले आपको एक स्वतंत्र कॉलम दे सकते हैं और उसकी एक लड़ाई है। लेकिन जो पत्रकारिता जो गलत तरीके से हो रही है, वो ये बता रहे बड़े बड़े अक्षरों में सरना धर्मों की मांग हो रही है। ट्राइबल आदमी धर्म स्थापित नहीं करना चाहता, और अगर उसने किसी धर्म को स्थापित कर दिया तो वो ट्राइबल नहीं रहेगा, ये पॉइंट है। और इसीलिए सभी को बताना चाहूंगा कि आप ये कह रहे थे कि कुछ बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं, कुछ हिंदुइज्म की तरफ। नहीं, बुद्धिस्ट जो प्रचारक है सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहते हैं कि आदिवासी बौद्ध है। जैसे हम लोगों का जो सोशल मीडिया सामाजिक ग्रुप है, उसमें अधिकतर हम लोग देखते हैं तो उनका सतनामी बौद्ध है। पहले आप उनको एक तो आदिवासी बोल रहे हैं, ट्राइब बोल रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि ये किसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। दिस इज नॉट फेयर। यानी ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ट्राइबल आदमी, अगर आप उनको ट्राइबल बोल रहे हैं तो वो आपके पूर्व है जी, तो आप एकदम सही बोल रहे हैं।
तो आप उसको किस समुदाय से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर मनुष्य की जो विकास प्रक्रिया है उसमें देखें तो सबसे पहले आदमी तो आदिवासी ही बनेगा, ट्राइबल ही जो जिस आदमी ने जन्म लिया होगा, गवर्नमेंट ने या वैज्ञानिकों ने उसको ट्राइब बोल दिया। अगर वो ट्राइब है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो किसी धर्म और समुदाय से बिलोंग करता है? वो ट्राइबल ही होगा ना। हाँ, ये मानता हूँ कि हमारे बहुत ज्यादातर समुदाय में अनपढ़ लोग होने के कारण गांव-गांव में जाकर बहुत धर्मों वाले लोग प्रचार कर लोगों को अपने और खींच रहे हैं, और जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है वो उसमें फंसते जा रहे हैं। तो हमारा काम, हम ट्राइबल मीडिया जो काम उठा रहे हैं, अपने लोगों को अपनी असलियत बताना है, लोगों के बारे में गलत जानकारी देना नहीं है। वो मेरा काम नहीं है। मैं किसी धर्म को बुरा और गलत नहीं कहता, मैं अपने लोगों को बता रहा हूँ कि तुम क्या चीज हो। बहुत सुंदर सर। हम अगला प्रश्न करते हैं हमारे दर्शकों के लिए। आदिवासी समाज के युवक, बुजुर्ग या परिवार कोई पर्व में, तीज में, उत्सव में जब आपस में मिलते हैं तो उनका मुख्य अभिवादन क्या है? यानी मुख्य अभिवादन यानी आप जो बोल रहे हैं जय सेवा, जैसे कि हम जैसे सतनामी आपस में मिलते हैं पारिवारिक माहौल में, तीज में, त्योहार में, पर्व में, तो जय सतनाम या सतनाम या साहेब सतनाम कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप बताए कि अभिवादन का तरीका, तो भारत में लगभग 700 ट्राइब है। 700 ट्राइब में आप देखेंगे तो ट्राइब का पहला क्राइटेरिया क्या है? तो उनकी भाषाएं अलग होती है। जब उनकी भाषाएं अलग होती है, कोरकू से थोड़ी गोंडी डिफरेंट है, थोड़ी माड़िया डिफरेंट है, थोड़ा अलग अलग चीज़ों में आती है, भीली थोड़ा सा डिफरेंट है, मीना भाषा अलग है। तो इन चीज़ों को अगर देखते हुए उनकी भाषा में उनके अभिवादन के वाक्य होते हैं। जैसे मैं गोंडी हूँ जी, तो मैंने जय सेवा बोल दिया। तो जय सेवा अगर मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहेगा कि जय जो है वो मैंने हिंदी से चुना है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा उनको कि ये जय जो है वो जाय जंतोर वर्ड से आया। पहले आज भी शंभू को बहुत सारे लोग पशुपतिनाथ बोलते हैं, शंभू। तो उसको गोंडी में करेंगे ना तो उसका अर्थ निकल के सामने आएगा कि जाय जंतोर पशुपतिनाथ, जाय जंतोर राजाल, गोंडी में बोलते हैं। तो जाय जंतोर राजाल ना सेवा सेवा, ये पहले बहुत सारे पाटाओं में गोंडी गीतों में। तो जाय ना सेवा, जय ना सेवा, तो आज जो अपभ्रंश शब्द है जो जय सेवा, वो जाय जंतुर वाला वर्ड है। और सेवा तो मैंने आपको बता दिया कि सेवा जय सेवा या छत्तीसगढ़ में जय जोहार, जोहार कहते हैं। तो अपनी अपनी भाषा के अनुसार उनमें हुआ है। जोहार यह गुलामी का द्योतक नहीं है, जोहार यह प्रकृति का एक किया हुआ अभिवादन है। सो आप संथालों में जाएंगे, हो मुंडा में जाएंगे, तो उनकी भाषाओं के अनुसार उनकी हो सकते हैं या वो अभिवादन के प्रकार अलग होते हैं, लेकिन कंटेंट एक ही है कि प्रकृति की जय। जी जी। तो अगला प्रश्न है हमारा, हम सोशल मीडिया से ही जो जुड़े प्रश्न हैं उन्हीं पे आएंगे, क्योंकि जो अफवाहें हैं सोशल मीडिया में ही उड़ाई जाती हैं। यहाँ लोकल जो प्रचार करते हैं लोग, वो कहते हैं आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। जैसे सतनामी आरक्षण का लाभ ले रहा है, अनुसूचित जाति वर्ग में आता है, तो आप जब आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आपको अपने आप को दलित स्वीकार करना होगा, आप दलित हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आरक्षण का लाभ एससी वर्ग, ट्राइब्स भी ले रही है, तो क्या ट्राइब्स अपने आप को दलित मानती है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दलित यह वर्ड संवैधानिक नहीं है। पहली बात, संविधान में कहीं भी दलित यह वर्ड नहीं है, ये मीडिया का वर्ड है। तो दलित, पिछड़ापन, ये जो वाक्य लगाए गए हैं संविधान में मायने नहीं रखती। यहाँ तक कि आदिवासी यहाँ शब्द भी संवैधानिक नहीं है, ठीक है। तो जो संवैधानिक नहीं है उस शब्दों के पीछे घूमना और उसके पीछे जाकर मसले खड़े करना, ये कोई तुक नहीं बनता। दूसरी बात, आप जिस कास्ट का आरक्षण ले रहे हो, आपको आरक्षण तभी मिल रहा है जब आपके पास सर्टिफिकेट है। और आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप कहीं ना कहीं से वो समाज में बिलोंग करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं इस समाज में नहीं हूँ, मेरा अलग है, तो वो आपका एक पर्सनल वे हो सकता है। लेकिन अगर आप आरक्षण का लाभ उठा रहे हो तो मैं सीधा कहूँगा कि आप उस समाज के लिए उत्तरदायित्व हो। अर्थात यही है कि हम आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिस वर्ग से ले रहे हैं उस वर्ग के जाति समूह से हैं, किंतु जो गैर संवैधानिक शब्द है दलित, वो हमें स्वीकार्य नहीं। तो ये ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं किसी भी वर्ड को स्वीकार या अविस्वार, क्योंकि वो गैर कानूनी है।
नहीं। संविधान में उसकी मान्यता नहीं है। देखिए संविधान में जिन चीजों को मेरा implement किया गया प्रश्न सर मेरा प्रश्न यही था, क्या आदिवासी अपने आप को दलित मानती है? नहीं। साथियों, आपने बहुत सारी जानकारी सुन लिया। आगे का हमारा प्रश्न है, आगे ये प्रश्न हमारा ये है, हिंदू कहती है बूढ़ा देव शंकर भगवान है, उनकी विचारधारा, और बौद्धों की विचारधारा कहती है बूढ़ा देव बुद्ध है। तो वास्तव में आदिवासी जो विचारधारा है, जो मान्यता या टाइप्स आप जो कह रहे हैं सर, क्योंकि आदिवासी इसलिए निकल रहा है क्योंकि लोक व्यवहार में आदिवासी शब्द चल ही रहा है, और अगर इसकी मान्यता नहीं है या आपको इस संबंध में मतलब विरोध है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जो लोक विचार रहा है वही निकल रहा है मेरे मुंह से, है ना। तो आपकी विचारधारा में बूढ़ा देव क्या है? देखो एक्चुअली ये देव संकल्पना जो आई है वो एक्चुअली बाहरी संस्कृतियों से आई, देव ये शब्द, क्योंकि यहाँ पे इतिहास को खोलेंगे तो आर्य और अनार्य इन लोगों का, मूलवंशी लोगों का बहुत ज़्यादा टकराव हुआ। एक बार नहीं तो 100-200 साल चला। तो ये टकराव जब हुआ तब उनका कुछ कल्चर इनमें गया, इनका कुछ कल्चर इनमें आया, ये स्वाभाविक बात है, इसको इतिहासकार भी मानते हैं। तो इसमें जो देव यह वर्ड आता है ये बाहरी संस्कृति से थोड़ा सा मेल मिलाप खाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो लोगों के तर्क बताए जा रहे हैं उसके अनुसार मैं अपनी फिलोसॉफी रखता हूँ, जो कि हमारे गोंडियन है। हम फड़ापेन को सर्वोच्च मानते हैं, जो कि, और बुढ़ालपेन जिसे कहते हैं हम लोग, वो होती है हमारे पुरखाल शक्ति। जैसे कि मेरे घर में मेरे पूर्वज हैं, मेरे दादा का दादा का दादा का दादा का मरा हुआ है, तो उसके पिताजी मरे हुए हैं, वो नानी मरी हुई है, सब जो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको स्वर्ग नरक की संकल्पना नहीं देते। जब वो मरते हैं उसके बाद हम उनका एक पेन करसाड़ करते हैं और उनको हमारे पेन कड़ा पे लाकर विराजमान करते हैं। तो जब वो पेन कड़ा पे विराजमान होते हैं या हम ऐसा मानते हैं कि उनकी ऊर्जा हमारे पेन कड़ा पे सम्मिलित है, तो तब हम उनको बुढ़ाल पेन के नाम से बुलाते हैं। तो पेन जो व्यवस्था है वो अनेक प्रकार की। बड़ा पेन बोलेंगे तो वो एक अलग ऊर्जा का स्रोत है, बिमाल पेन कहेंगे वो अलग है, बुढ़ाल पेन करेंगे वो अलग है, सजो पेन करेंगे, यानी अलग अलग कंसेप्ट की ये पेन सुविधा है। लेकिन ये आप जान लीजिए, ये कोई देव नहीं है, ये है ऊर्जा, जिसे एनर्जी कहेंगे। साइंस कहता है कि एनर्जी रूप बदलती है बट खत्म नहीं होती, और हम उसी एनर्जी की बात करेंगे। फड़ा पेन को एनर्जी का समूह माना जाता है, बट बाकी एनर्जीज जो है वो पुरखाल एनर्जीज होती हैं, कोई निगेटिव एनर्जी होती है। निगेटिव एनर्जी का झंडा बस्तर में जाएंगे तो ब्लैक झंडा भी लहराते हैं, तो वो निगेटिव एनर्जी को भी उतना ही पूछते हैं कि तुम भी अपने दायरे में रहो तब हमारा जीवन रहेगा, तुम बढ़ोगी तो हमारा जीवन विनाश होगा। तो निगेटिव एनर्जी को मानते हैं, पॉजिटिव। तो इनके नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग होते हैं। हम पैसा पेन कह दिए तो इधर बढ़ा दे हो गया। सर मुख्य प्रश्न पे आते हैं, बूढ़ा पेन कह रहे हैं आप, बुढ़ाल जैसे हाँ बुढ़ाल पेन, और आम बोलचाल में इधर जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो बूढ़ा देव ये कहते हैं। तो जो मान्यता है वो आपके हिसाब से बूढ़ा पेन पुरखों की जो मृत ऊर्जा है वो है, उससे शंकर भगवान जी से उनका कोई संबंध नहीं है। नहीं, एक्चुअली गोंडियनों के पेन पुरखा शंकर जो शंभू है, मैं शंकर नहीं कहूँ, शंभू, वो पेन पुरखा है गोंडियनों के। पेन के मेड़े में उनका राज था और वो राजा थे। तो एक्चुअली बुढ़ाल पेन की कैटेगरी में एक्चुअली शंभू आ जाते हैं अगर उनको मानेंगे तो। लेकिन उस तरीके से देखेंगे तो कि पूर्वजों की शक्ति है, तो हमारे शंभू भी हमारे पुरखा है, कोई जमीन से तो निकले नहीं थे। तो पुरखाल शक्ति में शंभू को हम मान सकते हैं, लेकिन मैं शंकर और बाकी नामों का मैं विरोध करता हूँ। जैसे कि आप बुद्ध की मान्यता पर ले लें तो उनका कहना है कि आदिवासी या ट्राइब्स जो हैं बुद्ध को ही बूढ़ा पेन या बूढ़ा देव के रूप में पूजते हैं। अभी देखिए, बुद्ध का इतिहास भी बहुत पेचीदा रहा है इंडिया में। एक्चुअली बहुत सारे काल चले गए, तो कहीं पे नजर आता है कि बुद्ध मूर्ति को ही बहुत लोग पूजा करके भगवान बना दिए, वो सब चीजें हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हिस्ट्री है बुद्धा और यहाँ के गोंडी मुनि में, कि थोड़ा सा इसे निकालने में थोड़ा हमें रिसर्च की जरूरत है, और इसमें रिसर्च करेंगे। लेकिन बट
हमारे अगर विचारधारा के अनुसार बुढ़ाल पे जो है पुरखा शक्ति, बुढ़ान पेन जो है पुरखा शक्ति। पुरखा शक्ति की हम्म, एक प्रतीक है, ऊर्जा है। उससे अन्य जो अफवाहें हैं वो सिर्फ अफवाह ही है। आगे हमारा प्रश्न है सर, हम सतनामी समाज से आते हैं, तो हमारे में जैद खाम की मान्यता है। हम जैद खाम स्थापना करते हैं, उसमें सफ़ेद ध्वज पालो लहराते हैं। पालो कौन से आकार का होता है? पालो चौकोनी होता है, जैसे आपका जो ध्वज है सतरंगी वैसा चौकोन होता है। बस उसमें ये है कि आपका जो सतरंगी है उसमें जो मुख्य ध्वज है सफ़ेद है, वैसे ही हमारा पूरा सफ़ेद है, उसमें कुछ प्रिंट नहीं करते। जो ध्वज का आकार है पूरा सफ़ेद होता है। तो मान्यता है वो 21 हाथ की ऊंचाई और उसमें 5 हाथ का बांस का डंडा, 2 हुक और एक आयताकार चौड़े। तो ये सराई मूल रूप से सराई लकड़ी का स्थापना किया जाता है जैद खाम के रूप में, और उसे सतनाम प्रकृति शक्ति कहें या सतनाम कहें, उसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। तो आप बस्तर में भी काम किए, छत्तीसगढ़ में है तो नागपुर महाराष्ट्र से, लेकिन छत्तीसगढ़ के काफ़ी क्षेत्रों से भ्रमण किए, काम किए हैं। तो आपने देखा होगा कि जो ट्राइब्स हैं उनमें भी खाम की स्थापना की मान्यता है, और वो भी सराई की या साल की, और सतनामियों में भी साल की और सराई की है। तो हम लोग उसे जैद खाम कहते हैं या सेठ खाम कहते हैं। तो आप में उसकी क्या मान्यता, वो क्या है? एक्चुअली आप जो बता रहे हैं सराई का पेड़ होना और सफेद रंग होना, सफेद रंग तो एक्चुअली यहाँ वो के, सफेद बाद में हुआ सर। चलो ठीक है, लेकिन इस दुनिया का सबसे पहला कपड़ा अगर कोई बना होगा तो वो सफेद ही बना होगा। तो सीधी टॉपिक पर हम आएंगे कि जो सफेद रंग है शांति का प्रतीक है। तो आपकी बात खाम की करेंगे तो हमारी इसमें इसको दूसरी भाषा में मंडा बोलते हैं। हम विविध अलग अलग पेड़ों के, जैसे मैं कन्ना कहूँ तो मैं साला ही लाऊंगा, नेताम है तो वो साग का लाएगा। तो अलग अलग हमारे टोटेम होते हैं, अलग पेड़ होते हैं, तो हम अपने मैरिज में उसको लगाते हैं। रही बात वो ध्वज के पालों की, तो ध्वज का पालो साग का या अन्य जो भी जिस क्षेत्र में ज़्यादा प्रमाण में जो पेड़ मिलते हैं उनका वो यूज किया जाता है। अभी बात आते हैं आपके सतनामी कल्चर में। तो ये जो कल्चर है किसी एक पेड़ को फॉलो करना, ये ट्राइबल कल्चर है। बट इसको ट्राइबल डिसाइड करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कल्चर को निहारना पड़ता है, बाकी सब चीज़ें देखना। तो ट्राइबल जो नदी निकली है, जो पहले से जो टोटेम को लेकर फॉलो कर रही है, आज अगर पैरट देखेंगे, पैरट का टोटेम लेकर चल रहे, वो तेलंगाना में सतकर्णी सिटी सटवा बनेंगे। जो मछली को फॉलो करते हैं वो राजस्थान में मीना कहलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे समुदाय ट्राइबल यहाँ से टोटेमिक सिद्धांत से बाहर निकले। लेकिन ऐसा भी कुछ हुआ है कि बहुत सारे लोग टोटेम तो लेकर चले हैं, टोटेम को छोड़े नहीं, बट वो फुल कन्वर्ट हो गया किसी चीज में। ट्राइबल का सिद्धांत छूट गया, सर्टिफिकेट छूट गया। तो ऐसे भी बहुत सारे समुदाय हैं, लेकिन उस समुदाय से बैठे बैठे हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसके लिए रिसर्च जरूरी है। मेरा कहना है जो खाम की स्थापना की जो प्रक्रिया है या उसका नहीं, आप जो बता रहे हैं उसे क्या कहते हैं, उसका नाम कुछ नहीं, वो पालो का ध्वज, पालो तो ध्वज में मत जाइए। हाँ, जो खाम स्थापना की जो प्रक्रिया है, नहीं, खाम स्थापने का और मुझे उसकी स्तुति भी की जाती है या धूप हवन दीप जो भी है। नहीं, खाम का कल्चर गोंडियनों में सिर्फ पालो के लिए मिलता है, और कहीं कहीं पे मिलता है तो बहुत कम मिलता है। मैंने तमिलनाडु में कुर्मन्स ट्राइब में कुछ देखा है जो खाम का कल्चर है। तो गोंडियनों में, छत्तीसगढ़ में भी है, गोंडियनों में बहुत कम इलाकों में माना जाता है खाम कल्चर। नहीं तो जो एक तो पालो का डंडा रहता है, नहीं तो फिर वो मंडा यूज करेगा शायद, ऐसे दो चीजें रहती हैं। तो खाम वाला कस्टम सिस्टम बहुत कम ट्राइब में मैंने देखा है, तो इसके बारे में मैं उतना जानता नहीं, तो आपको मैं झूठ नहीं बताऊंगा। दोस्तों आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और जुड़े हैं। तो आगे हमारा प्रश्न है सर जी से, आदिवासी या ट्राइब्स समाज में पुणे शब्द आता है,
सर से प्रश्न है कि पुनेम का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसके बारे में थोड़ा सारगर्भित जानकारी दें। पुनेम मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा आपको। पुनेम वो चीज़ है जो कि प्रकृति में पहले से है, इसको किसी ने बनाया नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि ट्राइबल लोग उसी नियम को फॉलो करते हैं जो प्रकृति के नियम के अनुसार है जी। ट्राइबल लोग खुद कुछ नहीं बनाते। आज आप देखेंगे तो कुछ दिनों पहले हर पंडुम आया था जिसमें हल जोते गए, बीजा पंडुम आया जिसमें बीज बोए गए और धान लगाए गए। जैसे धान को पुटरी आ जाएगी, कोरा हो जाएगा, धान काटने आ जाएंगे, जैसे दिवाली आ जाएगी। तो ये जो है, ये जो खेती के ऊपर निर्भर जो है, ये हम लोगों ने नहीं बनाया। तो खेती के उस मोमेंट को हम मानते हैं, इसलिए वो पंडुम करते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि पुनेम क्या है। पुनेम को गोंडी में फोड़ा जाए तो पु यानी सत्य होता है, नेम यानी मार्ग होता है, सर्री होता है, यानी सत्य का मार्ग। अभी सत्य क्या है? सत्य क्या है? तो सत्य में भी आपको ये नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है। सत्य ये है कि कोई जीव आया है तो उसको जाना है, ये सत्य। एक पेड़ अगर यहाँ पे एक बीज से उत्पन्न हुआ है तो एक बीज वो अनेक बीज निर्माण करेगा, ये सत्य है। आप जितने निगेटिव विचार लोगों में स्प्रेड करेंगे वो रिटर्न आपको उतने ही स्पीड से आएंगे, ये सत्य है। ये जो मैं नियम बता रहा हूँ ये प्रकृति के वो नियम है जिसको कोई आगे बदल नहीं सकता। वो आज थे, परसों थे और आज है और कल भी रहेंगे, हम जाने के बाद भी रहेंगे। पृथ्वी घूमती रहेगी, ये सत्य है। ये रुक गई तो अपन रुक जाएंगे, ये सत्य है। तो पुनेम को सत्य का मार्ग कहा जाता है। प्राकृतिक नियमों के संचय को हम पुनेम कहते हैं, हम उसी का पालन करते हैं। उसमें मानव निर्मित संकल्प बनाओ को हम ऐड नहीं करते, ऐड हो जाएगा तो वो पुनेम नहीं है। इसलिए हम जब पुनेम ही कहते हैं तो हम प्राकृतिक करवटों को हम याद रखते हैं, बस यही। धन्यवाद सर। पुनेम का अर्थ है, पु का अर्थ है सत्य और नेम का अर्थ है मार्ग। सर आपको जानकारी देने में भी अच्छा लगेगा मुझे और आपको भी खुशी होगी। हम जो सतनाम कह रहे हैं, पु का अर्थ सत्य बोले, सतनाम सात, और नेम नाम, सतनाम का मार्ग, अर्थ दोनों एक ही हैं। शायद प्रकृति की जो स्थापना हुई या जो संरचना हुई, लोगों की जो विकास हुए, उसमें हम अलग हो गए हैं, लेकिन किसी न किसी शाब्दिक अर्थों में, भाषा में बदलकर वो नाम अभी तक जस का तस है। नहीं, राइट, ये हो सकता है, लेकिन और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आपका कल्चर, आपकी शादियाँ, देखिए सर, सब जो वो अलग चीज़ है सर। सुनिए सर, वो ये है मनुष्य की जो विकास प्रक्रिया है उस पे तो सभी वहीं से आए हैं। नहीं, ये तो मैं ऊपर से आके सवर्ण बन गए या ओबीसी बन गए, ऐसा तो नहीं है। ये सभी जो आए हैं ये ट्राइबल समुदाय से ही बिलोंग करते हैं, बट ट्राइबल उनको नहीं माना जाता। हाँ, ट्राइबल जो नियम फॉलो करते हैं और आज भी अपने वंश को बचाया हुआ है। मैंने कहा इंडिजिनस जो वंश, जो प्रोटोरास्ट्रलाइट बोलते हैं, कोई नार्डिक बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो ये इंसान नस्ल के जो वंश है, इसको जिसने बचा के रखा अपने समुदाय में कस्टमरी लॉ के साथ, वो आज ट्राइबल कह रहा है। ठीक है, आज एक तो मानते हैं कि आदि मानव से ही सभी आ रहे, कोई अंडे से तो निकला नहीं, कोई अलग से तो नहीं आया। लेकिन जो फॉलो नहीं कर रहे प्राकृतिक, जैसे वो सर बोल रहे थे या आप ही बोले कि 4 हाथ वाला सिंधु घाटी से तो नहीं निकला है। तो ये मेरा बेसिक सवाल है जी। तो ये लोग थे ही नहीं तो निकलेंगे जी। तो कुल मिला के बात ये है कि सभी यहाँ से तो निकले हैं, बट आज परखने की और जानने की जरूरत है हर एक व्यक्ति के कल्चर को, भाषा को, उनके कस्टमरी लॉ को और बहुत सारे तरीकों को। तो ये बात की बात है। मैं सर जी को धन्यवाद कहता हूँ हमारे साथ चर्चा के लिए, और हमारे दोस्तों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे हम और प्रश्न के साथ किसी और मेहमान के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जय सतनाम, जय सेवा, जय जवाहर। धन्यवाद।